हे गाइस, वेलकम टू रोकाज लंदन लाइफ। आज है सैटरडे एंड वीकेंड पे हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को घर पे बुलाया है। एंड ऑफ कोर्स घर पे अगर हमारे फ्रेंड्स आएंगे तो हम उन्हें बहुत ही स्पेशल सा खाना भी बना के खिलाएंगे। उसमें मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, ऐसी कौन सी चीज़ बनाऊँ। देन फाइनली आई डिसाइडेड टू मेक सिंधी रेसिपीज़, जिसमें कि आई हैव प्लान टू मेक दाल एंड पूड़ी विद स्पिनच। हरी वाली पूड़ी सिंधी फैमिलीज में बहुत बनती है और बहुत दिन हो गए थे पूड़ी खाए हुए, तो आई थॉट ओके लेट्स हैव इट टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स। एंड उसके अलावा उस पर डालेंगे ग्रीन चटनी, सो आई एम मेकिंग चटनी एज वेल। एंड आई एम गोइंग टू मेक लाल पुलाव फॉर नाइट, सो उसका अनियन का सॉटे करके प्रेपरेशन करके रख दूंगी। और कुछ हमने फ्रोज़न फ्राइज़ वगैरह मंगवा लिया है जिसको हम ओवन में बेक कर लेंगे। और उसके अलावा स्नैक्स होंगे और बीच में चाय कॉफ़ी, ये सब तो चलता ही रहेगा। सो आज का ये व्लॉग स्पेशल है क्योंकि आई एम गोना शेयर व्हाट आई एम मेकिंग। आई विल शेयर द रेसिपीज एज वेल एंड नॉट इन द डिटेल बट एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि उसको हम कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो लेट मी शो यू ऑल। ओके, सो सुबह उठते से ही ना मैंने चना दाल सोक कर दी सबसे पहले, और इसको सोक करने के साथ साथ मैंने दी ओके एंड स्पिनच को पानी में डाल दिया, धनिया धो दिया, और ये स्पिनच और भी है। इसके अलावा माइक्रोवेव में बॉईल कर लिया क्योंकि पीसेंगे तो बहुत अच्छे से फाइन ग्राइंड हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे गार्लिक पील करके रख दिया है और यहाँ पे चटनी बनने की तैयारी हो रही है। तो अभी इसमें मैंने पुदीना, धनिया, और अब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक, हरी मिर्ची और थोड़ा सा रोस्टेड चना दाल। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम चटनी बना लेंगे। ओके, सो नाउ आई एम पुटिंग दिस ग्रीन चिलीज इन दिस मसाला, ऑलमोस्ट 3 पीसेस ऑफ क्लोव्स। और ये है मेरी चटनी का स्पेशल इंग्रेडिएंट एंड दैट इज आलू भुजिया। सो आई यूज टू पुट रोस्टेड चना दाल, बट अभी वो मुझे कहीं दिख नहीं रही है, सो आई थॉट ओके लेट मी पुट भुजिया, क्योंकि मेरे घर में जो चटनी बनती है कई बार मम्मी उसमें भुजिया सेव डाल देती थी और उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता था और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता था। सो लेट्स पुट इट, नॉट पुट लॉट ऑफ इट but say almost a spoon. Okay, that's it. Now let's put some salt. Let's yeah, क्योंकि भुजिया में भी नमक है तो I'll not put a lot of it. Okay, and that's it. We'll just grind this and our chutney will be ready. And I'm gonna add a little bit of water so that it gets राइट। सो धनिया और ये सब चीज़ें तो पिस गई। अब इसमें हम लेमन डाल देते हैं एंड हियर इज़ अ लेमन। एंड बाय द वेज आपको मैं एक बात बता दूँ पते की। सो यहाँ जब हम बाहर आए, पहले तो इंडिया में लेमन ही बोलते थे, जैसा भी स्ट्रक्चर हो कैसा भी मिल जाए, पर यहाँ पे लाइम और लेमन दोनों में फ़र्क होता है। सो व्हाट आई हैव इन राइट नाउ इन माई हैंड इज़ लेमन। इसके अंदर ना सीड्स होते हैं, ओके और जो लाइम होता है वो हल्का सा ग्रीन इन कलर होता है और उसके अंदर सीड्स नहीं होता है। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। आई थिंक उसमें सीड्स नहीं होता है होंगे, बट जब भी मैं वो लाई हूँ कभी उसमें सीड्स नहीं होते। सो या ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है और जो लाइम होता है इस कंपेरेटिवली इससे जूस थोड़ा कम होता है। बट या सो दिस इज़ लेमन व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ एंड लेट मी चॉप इट। एंड यू सी इट हैज़ सीड्स इनसाइड, लाइक कैसे इंडिया में मिलता है राइट, उसमें सीड्स होते हैं। सो एक यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मिलता है लेमन विच इज़ कॉल्ड लाइम एंड उसमें सीड्स नहीं होता है। सो मैं कभी वो लाती हूँ कभी ये लाती हूँ। आज मैं ये ले आई थी लिडल से क्योंकि इसमें 15% डिस्काउंट चल रहा था। सो ऑफ कोर्स डिस्काउंट तो चाहिए। एंड लेट्स स्क्वीज दिस लेमन।
Now let's jump to the next step. Now I'm going to grind spinach for green puri. Okay. तो ये spinach and jar already गंदा ही था चटनी वाला, तो I thought I'll do it in sequence and that will be better. So I'm just going to put this boiled, microwave कर लिया था मैंने इसको almost 3 minutes के लिए. Okay, and I'm just putting this in here. थोड़ा गर्म है ये, I think इसको ठंडा करना चाहिए, or maybe I'll just add a little bit of cold water. Let's put this here. एंड इसी में मैं डालने वाली हूँ थोड़ी सी गार्लिक और ग्रीन चिली. सो ऑलमोस्ट 4 to 5 cloves of garlic and 3 to 4 green chilies. ओके, बची हुई स्पिनच भी आई एम जस्ट बॉइलिंग एंड कीपिंग इट बिकॉज दैट विल एनहांस द लाइफ. ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में भी पड़ी रहेगी, और मुझे जब भी कुछ बनाना होगा तो आई कैन जस्ट टेक आउट एंड मेक इट. सो आई एम जस्ट heating it in microwave for 3 minutes and it will be done and I can just store it as it is. Alright, so here is garlic and green chilies. So I'm just putting all of them and I'll just grind it. ओके गाइज, सो मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी और मैंने अपना जैकेट रिमूव कर दिया है. सो नाउ हियर इज द चना दाल. ओके, आई हैव सोक्ड इट फॉर लाइक ऑलमोस्ट 1.5 hour एंड वॉश कर लिया अच्छे से. अब हम इसे कुकर में उबाल लेंगे. मैं कुकर को थोड़ा वॉश कर. सो नाउ हियर इज माई चना दाल. लेट मी पुट इट इन कुकर. एंड इसे सिर्फ हल्दी और नमक डाल के हम उबाल लेंगे. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लौंग, अदरक. ओके, हाँ मैं भी इसमें डाल देती हूँ बिकॉज चना दाल है, देन इट बिकम्स ईजियर टू डाइजेस्ट इट, है ना. और क्या डाल सकते हैं इसमें? आई थिंक दैट्स इट. आई एम गोइंग टू पुट 1 piece of लौंग एंड सी लिटिल बिट ऑफ सौंफ. आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ सौंफ while boiling it. And 1 piece of long. Okay, that's it. बॉयल करने में. एंड बाकी का तो इसमें हम जब तड़का लगाएंगे. येस, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड हींग एट दिस मोमेंट. सो मेरे को लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, लिटिल बिट, दैट विल बी बेटर. सो आई एम पुटिंग थोड़ा सा हींग. If you want you can skip all the steps and salt. Let me show it to you like this. So let me put salt, almost 3 spoons, and I will put turmeric. So I have it here. Let's put turmeric. डाल के अब इसमें हम डाल देंगे पानी. Alright, so now this is done, all mixed. इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके and I'll just put it for boil. What I'm thinking is I'll just add very little amount of oil while boiling it. Let me putting very little amount of oil. Okay. This is olive oil. आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं. ओके, सो जस्ट बॉइलिंग इट नाउ. चलो, दिस इज डन. नाउ लेट्स डू द आटा. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू आटा फॉर पूरी, जिसे मैं इस मिक्सर ग्राइंडर में करने वाली हूँ. सो आई एम नॉट गोना डू द एंटायर प्रोसेस इन दिस क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी. इसमें ज़्यादा आटा डाल दो तो वो प्रॉपरली लगता नहीं है. सो आई एम गोना डू द मिक्सिंग पार्ट. उससे काफ़ी अच्छी पूरी या रोटी बनती है, काफ़ी सॉफ्ट टेस्टी लगता है वो खाने में, टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम मिक्सिंग एवरीथिंग इन हियर एंड देन मैं बर्तन में निकाल के देन उसको पूरा आटा कंप्लीट करूँगी. हियर इज़ द आटा. Now I'm just going to mix this spinach puree in this. And जो इसमें लगा हुआ है वो हम बाकी का पानी बाद में यूज़ कर लेंगे. Okay, and let's add little bit of ajwain and black pepper. So I'm adding black pepper. ब्लैक पेपर डाल दिया एंड देन लेट्स पुट सम अजवाइन.
Okay. So here is the ajwain. And I will put some salt. Okay. I think let's put a little bit more. And that's it. And now I'm just going to mix this, and that's it. Let's see how it goes. So let's just drop it. Okay, now we'll just grind it. बड़े बर्तन में डाल देती हूँ सो दैट वी डू इट प्रॉपर्ली हियर। मैंने आटा बहुत ज़्यादा डाल दिया था इसलिए वो प्रॉपर्ली हुआ नहीं, अदरवाइज बहुत अच्छे से होता है। पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट ही रखना होता है, तो बस अब मैं देख रही हूँ कि ये सही है या नहीं, और वेदर आई नीड लिटिल बिट मोर वाटर। सो थोड़ा मुझे ये टाइट लगा, आई एम एडिंग सम मोर वाटर। और हियर आवर आटा इज़ रेडी। सो हम इसे कवर करके रख देंगे। Okay, so now let's make पनीर टिक्का का मैरिनेशन। ओके, सो हियर आई हैव टेकन योगर्ट एंड यहाँ मैंने जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची कूट के रख ली है, तो अब हम इसको डाल देंगे इसमें। ठीक है, देन ये मैंने यहाँ पे भुना हुआ चना जो मुझे मिल गया था बाद में, सो भुना हुआ चना मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। सो आई एम जस्ट एडिंग दैट, दिस मच इज इनफ आई थिंक। एंड देन वी विल ऐड सॉल्ट, थोड़ा सा टर्मरिक and salt, हो जाएगा आई थिंक। एंड थोड़ा सा सरसों का तेल, हो जाएगा। देन हम ऐडिंग किचन किंग मसाला, and then a little bit of kasuri methi,
some chaat masala. Then let's put some hing. Where is hing? Let's put some sukha dhania, lal mirchi, then where is hing? I keep hing. After adding this peri peri masala, and let's just mix everything. I mixed everything. Now let's put paneer cubes. And let's add these. हो जाएगा. एनीवेज कभी भी आप कोई भी चीज़ मैरिनेट करते हैं ना, स्पेशली लाइक पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, अगर आप इसको या तो ओवरनाइट और एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ आवर्स इफ यू मैरिनेट देन टेस्ट रियली कम्स नाइस. So now everything is ready. Our friends have come. So here I'm making bhaddi dal, you call in Sindhi. So ये जो मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, बेसिकली इसमें आप अमचूर, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, सूखा धनिया एंड वॉट एवर फ्लेवर्स यू लाइक, हींग, ये सारी चीज़ें को मिक्स करके आप गरम गरम दाल के ऊपर इस तरीके से डाल दो. तो जैसे अभी मैंने चना दाल बनाई है, आप इसकी जगह पे आप मूंग दाल भी बना सकते हैं. येलो वाली मूंग दाल होती है, उसको बॉईल करके उसको निकाल लीजिए कटोरे में एंड देन इस तरीके से मसाला डाल दीजिए. सो इस दाल की खासियत यही होती है कि इसमें जो हम तड़का लगाते हैं वो इंडिविजुअली आप कटोरी में दे रहे होते हो, सारी दाल में नहीं दे रहे होते हो एंड उसको मिक्स नहीं करना होता है. एंड ये साइड में हम यहाँ पे पूरी भी फ्राई कर रहे हैं. मेरी फ्रेंड मुझे हेल्प कर रही थी टू मेक द पूरीज वाइल आई वॉज गिविंग तड़का. एंड यहाँ पे ये पैन गर्म हो गया, मैंने इसमें घी डाल दिया है एंड आई एम पुटिंग जीरा एंड इसमें हम डाल देंगे गार्लिक. सो गार्लिक इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. मोस्ट ऑफ द सिंधीज पुट ओनली जीरा और यू कैन ऐड हींग. आई लव गार्लिक का फ्लेवर एंड इवन माई फ्रेंड्स डज, सो मैंने इसमें गार्लिक भी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से फ्राई करके पूरा गार्लिक जब तक पूरा ब्राउन नहीं हो जाता एंड देन अब आप इस तड़के को इस तरीके से इसमें डाल दीजिए गरम गरम एंड देन enjoy दिस दाल विद पूरी और फुल्का, चपाती, पराठा, वॉट एवर. इट टेस्ट सो अमेजिंग. Here is our brunch is ready. पूरी, दाल, टमाटर, प्याज ऊपर से और चटनी. And we also fried papad along with it. Okay guys, let me show you guys one of the most beautiful sunset. So after having our brunch, we went to this hill which is behind our house, like just 10 minutes away, to see this beautiful sunset and just walk around. And after doing this, we went back home and started preparing dinner. And पनीर टिक्का का प्रिपरेशन ऑलरेडी मॉर्निंग में ही कर दिया था एंड डिनर के लिए हमने बनाया लाल पुलाव एंड चटनी. हे गाइस, सो अब शाम हो चुकी है एंड इट्स द टाइम टू मेक पनीर टिक्का और हमने ऑलमोस्ट सब कुछ बना के रख दिया है. एंड लेट मी शो यू गाइज हाउ इट लुक्स नाउ. मैरिनेशन आई थिंक मॉर्निंग में ही कर दिया था वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग एल्स एंड आई थिंक 6-7 घंटे तो हो ही गए एंड आई थिंक इट शुड बी नाउ रेडी टू कुक. सो मैंने ओवन स्टार्ट कर दिया है टू प्री हीट एंड लेट मी शो यू दी पनीर टिक्का. So here it is
एंड मैंने इसको मिक्स किया एंड आई सी थोड़ा पानी नीचे सेट हो जाता है जो कर्ड में होता है, राइट? सो वी विल ट्राई टू अवॉइड पुटिंग दैट। एंड अगर आप इसे ग्रिल में बना रहे हैं तो भी आपका जो वाटर है वो पूरा निकल जाता है, राइट? एंड यहाँ पे साइड में हम बना रहे हैं लाल पुलाव, सिंधी में उसको बोलते हैं भुग्गल चावल। तो मेन इंग्रेडिएंट होता है अनियंस, बहुत सारे अनियंस, एंड आपको उसको अच्छे से फ्राई करना होता है ऑयल में। सो पूरा ब्राउन हो जाना चाहिए। एंड देन मसालों में सिर्फ नमक और लाल मिर्च, उसके अलावा आप चाहिए तो इसमें खड़े मसाले डाल सकते हैं, और मैंने इसमें डाल दिए मटर, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। सो द मेन थिंग इज़ अनियंस। उसको आपको पूरा प्याज को पूरा लाल करना होता है, विच इज़ वाई वी कॉल इट लाल पुलाव। एंड ये मेरे पास सुबह की चना दाल थी, तो उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया और उसे थोड़ा पतला कर दिया, और इसमें मैं तड़का लगा दूँगी एंड वो खाएंगे। और ये हमारा पनीर टिक्का बन गया है, जो थोड़ा ज़्यादा ओवर कुक हो गया था एंड क्रिस्पी हो गया था आउटर शेल से, थोड़ा सा च्यूई भी। सो आई रियलाइज़ कि ओके आई शुड हैव कुक्ड इट लिटिल लेस इन अ लोअर टेम्परेचर। और यहाँ पे हमारे लाल पुलाव बेसिकली बन के तैयार है, एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। और इसे हम कर देंगे मिक्स अच्छे से कुक हो जाने के बाद। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड इसके साथ हमने बना ली है टमाटर की चटनी। सो हियर इज़ आवर सिंधी प्लेट वेयर वी हैव लाल चावल, लाल पुलाव, टमाटर की चटनी, चना दाल एंड घर की बनी हुई चिप्स, जिसे मेरी भाभी ने मुझे, जब मैं इंडिया में थी तब उन्होंने मुझे दिया था। सो हियर एंड्स आवर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।